बस्तर बंधा जाएगा। तो नागमणि सपोर्ट करेंगे भाजपा का अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में आके नतमस्तक हो जा रही है और उसको चैलेंज कर रहे हैं नागमणि, तो नागमणि जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में? भाई हम अकेले कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? हमारा लाखों कोरी समाज के लोग जुटेगा और सबसे राय मशविदा करके कोई ना कोई स्टेप लेंगे हम लोग। तो आप चाहते हैं नहीं, जो कास्ट है कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये चारों के साथ नीतीश कुमार ने गुंडागर्दी करने का काम किया है, जलील करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। इसलिए लड़ाई अलग बात है कि कोयरी आक्रोश महारैली है, तो जो सवर्ण समाज के नेता आवेंगे और आम जनता को भी आना चाहिए, उसमें अपनी बात लोग रखेंगे कि कोयरी समाज के साथ तो अन्याय हुआ ही है, हम लोग के समाज के साथ भी अन्याय हुआ है। और नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत की बात अगर करें तो देखिए, अब चुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। दिल्ली चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी एक्शन मोड में दिख रही है। और देखिए, जब 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, तब से माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर भी नीतीश कुमार से फाइनल बातचीत हो जाएगी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने के ठीक एक दिन पहले आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है, कौन सा ऐसा बड़ा बवाल होने जा रहा है जिसकी चर्चा अब पूरे बिहार के राजनीति में होने लगी है। जी हां, 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आगाज होने वाला है। हम सीधे जुड़ते हैं रैली के जो आयोजक हैं नागमणि जी। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले आप बड़ी रैली करने वाले हैं। देखिए, मैं 6 महीना से लगातार बिहार के सभी जिला, प्रखंड और गांव-गांव में मैं मीटिंग किया हूं कोयरी समाज का, और सभी जगहों पर जबरदस्त लोगों में रैली के प्रति रुझान है, लोगों में आकर्षण है और नीतीश सरकार के खिलाफ बिल्कुल नफरत की भावना है। आक्रोशित लोग हैं क्योंकि नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी के बल पर सत्ता में आए थे और कोयरी समाज जो 12% था उसको मात्र 4% कर दिया। तो ऐसी स्थिति में तमाम लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित है और बिहार का चप्पा चप्पा घूम के हम लोग आज आए हैं। जो भी रैली का तैयारी करना है, करीब करीब तैयारी हम लोगों ने पूरा कर लिया हूँ और इस रैली का उद्घाटन छगन भुजबल साहब, जो महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अति पिछड़ा के पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं, वो उद्घाटन करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश के बहुत धाकड़ नेता कहे जाते हैं, कुशवाहा समाज के, कुशवाहा साक्या सैनी मौर्य समाज के, वो मुख्य अतिथि रहेंगे। और चूंकि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण के साथ भी नीतीश सरकार ने काफी अन्याय किया है। जहां भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का 6-7% जनसंख्या है, उसको मात्र 2-3% कर दिया है। तो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण के सुटेबल जो नेतृत्व है, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि आप अपनी बात वहां रखें, ताकि ये 4 मेजर जो कास्ट है, कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये चारों के साथ नीतीश कुमार ने गुंडागर्दी करने का काम किया है, जलील करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। इसलिए लड़ाई अलग बात है कि कोयरी आक्रोश महारैली है, तो जो सवर्ण समाज के नेता आवेंगे और आम जनता को भी आना चाहिए, उसमें अपनी बात लोग रखेंगे कि कोयरी समाज के साथ तो अन्याय हुआ ही है, हम लोग के समाज के साथ भी अन्याय हुआ है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं, उनको नेक सलाह देना चाहते हैं कि अगर बिहार में बीजेपी
का जो एक इमेज क्रिएट हुआ है, अगर बनाए रखना चाहते हैं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मत लड़िए, और नहीं तो बंटा धार होगा बीजेपी का। क्यों? चूंकि मेजर जो 4 कास्ट है, कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये चारों एनडीए का पार्ट के रूप में माना जाता है, सपोर्टर के रूप में माना जाता है, और नीतीश कुमार ने चारों जाति का गर्दन काटने का काम किया है, उनको जलील अपमानित करने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री को कोई एबीसीडी का अगर ज्ञान होगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े, और न बोरिया बस्तर बंधा जाएगा। तो नागमणि सपोर्ट करेंगे भाजपा का अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में आकर नतमस्तक हो जा रही है और उसको चैलेंज कर रहे हैं नागमणि, तो नागमणि जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में? भाई, हम अकेले कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? हमारा लाखों कोरी समाज के लोग जुटेगा और सबसे राय मशविदा करके कोई ना कोई स्टेप लेंगे हम लोग। तो आप चाहते हैं? नहीं, हमारे व्यक्तिगत कोई राय नहीं है, हमारा पूरे बिहार का चप्पे चप्पे से लोग जुटेंगे लाठी पार्टी लेकर के, और सब लोग का जो राय होगा उसी में पॉलिटिकल निर्णय जरूर करेंगे। वहां कोई पूजा वूजा नहीं करने जा रहे हम लोग। कोई ना कोई राजनीतिक कदम उठाएंगे, स्टेप करेंगे। की बड़ाई कर रहे थे आप जी, प्रशांत किशोर की बड़ाई कर रहे थे आप। देखिए, प्रशांत किशोर का बिल्कुल 100% मैं अपसेट करता हूं कि उन्होंने 2 साल लगातार बिहार में पदयात्रा किया है, गांव गांव में जा करके उन्होंने सुख दुख देखा है, बिहार की स्थिति को बिल्कुल समझने का काम किया है। ऐसे तो पूरे देश के पैमाने पर वो रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन बिहार में 2 ही नेता, प्रशांत किशोर 2 साल लगातार पदयात्रा किए हैं, और नागमणि 6 महीना लगातार कुशवाहा के गांव में, कोयरी के गांव में, दांगी के गांव में जा करके गांव गांव में मीटिंग किया है, लोग को ऑर्गेनाइज किया है। और दोनों ताकत अगर जिस दिन मिल जाएगा तो बिहार में लालू नीतीश का नामो निशान मिट जाएगा। बिहार में बात नहीं करते हैं ना, नहीं, जाति का बातें नहीं हो रहा है। नागमणि कोई जाति है? नागमणि का नाम सिर्फ नागमणि है। नागमणि कुशवाहा लिखे, नागमणि दांगी लिखे, नागमणि शर्मा लिखे, नागमणि सिंह लिखे, नागमणि मिश्रा झा लिखे, नागमणि पासवान लिखे। मुख्यमंत्री बनाने की बात तो कर रहे हैं ना आप। हाँ, तो प्रशांत किशोर जी कहाँ कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? प्रशांत किशोर तो बोल ही रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। अब जो हम लोग प्रस्ताव रख सकते हैं इस बात का कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। इसलिए प्रशांत किशोर जी खुद बहुत ही रणनीतिकार हैं, तो हम लोग प्रस्ताव जो रखेंगे डिसीजन तो उनको लेना है। चूंकि तो मतलब नागमणि न सत्ता के तरफ जाएंगे न विपक्ष के तरफ, बिल्कुल तीसरे मोर्चे, बिल्कुल तीसरा। नागमणि जिस दिन तीसरा मोर्चा में गया तो लालू नीतीश का बुढ़िया बस्तर बंधा जाएगा, क्योंकि 30 साल का इतिहास आप देख लीजिए, जिधर कोई समाज हमारा गया उसकी सरकार बनी है। नहीं, तो आप चाह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बने और प्रशांत किशोर भी दूसरे पार्टियों के साथ संपर्क में आए, कांग्रेस के साथ जाएं या नहीं, प्रशांत किशोर नागमणि अगर 2 ही लोग एक साथ जुट जाएंगे, यही तीसरा मोर्चा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत ही नहीं है। प्रशांत किशोर का अपना ताकत है और हमारा ताकत जो ही मिलेगा तो बिहार को हम लोग फतह कर देंगे। और इसका डिसीजन हो जाएगा 23 तारीख को। और 23 तारीख को निर्णय लेंगे हम लोग कि हमारा लाखों कोयरी समाज जुटेंगे, हमारा समाज क्या चाहता है, सबके राय मशविदा करके हम लोग निर्णय करेंगे। ठीक है, एक दो सवाल और मेरा लास्ट का बचा हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, आज के पहले क्या था, महिलाएं घर से बाहर निकलती थी शाम को? कौन आदमी का बात करते हैं? उसी जिसका बात आप करते हैं। जो असेंबली में नीतीश कुमार ने क्या क्या महिलाओं के प्रति गंदी गंदी बातें कहा, जो नीतीश कुमार कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिए कि हमारे राज्य बनने के पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, और महात्मा गांधी के जन्मदिन पर पुण्यतिथि पर उन्होंने थप्पड़ी बजा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उसको तो पागल खाने में रहना चाहिए, पागल खाना में भर्ती करा देना चाहिए। एक अंतिम सवाल, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है,
चर्चा खूब होती है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हालांकि सदन में खूब गरजते हैं। आपके बड़े भाई के तौर पर, नीतीश कुमार के छोटे भाई के तौर पर उनकी पहचान है बिहार की राजनीति में। अगर तीसरा मोर्चा बनता है और उनका समर्थन मिलता है, या फिर आप उनसे लेना चाहें, तो क्या उन पर क्या आपकी रहेगी? देखिए, क्योंकि एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में आप आए थे और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप ग्राउंड जीरो पर उतरे थे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं पहले ही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर नीतीश कुमार जो कोयरी समाज का हत्या किया है, अगर नीतीश कुमार के खिलाफ अगर आते हैं तो हम दोनों, उपेंद्र कुशवाहा नागमणि अलग अलग नहीं है। हाँ, दोनों हम लोग मिल करके नीतीश सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और बिहार में तीसरा मोर्चा की सरकार हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो देखा आपने, ये बहुत बड़ी बात बताई नागमणि कुशवाहा ने, साफ कर दिया। देखिए, प्रशांत किशोर की ताकत और नागमणि की ताकत अगर मिल जाए तो एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी कह दिया कि अगर नीतीश के खिलाफ और नीतीश के विरोध में अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो नागमणि और उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग नहीं है। अब देखिए, लगातार जो खबरें हम दिखा रहे हैं, बाबा ने भी आपको कई बार बताया है कि अगर तीसरे मोर्चे की संभावना अगर बिहार में बनती है तो नागमणि उसमें एक अहम भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, विपक्ष में देखें या फिर सत्ता पक्ष की तरफ देखें तो कुशवाहा या कोयरी समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में नागमणि कुशवाहा का नाम स्थापित हो जाता है। अब देखिए, आने वाले जब 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और 23 तारीख को जब इनकी कार्यक्रम होती है गांधी मैदान में, तो वहां से कौन सा नया राजनीतिक सगुफा निकलता है, नजरें हमारी बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।